हेलो बच्चों, हम लोग आज क्लास 10th की पहली क्लास लेकर आप लोग के लिए लेकर आए हैं। क्लास 10th की पहली क्लास में जो हम आज लोग सीखेंगे वो क्या सीखेंगे, व्हाट हैपेंस व्हेन, क्या होता है जब। ठीक है, अभी आप लोग क्लास 10th में है, तो क्लास 10th की अच्छी चीजें अगर आप तैयार कर लेंगे तो आगे चल के आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए मान चलिए कि व्हाट हैपेंस व्हेन जो है क्या होता है जब 6 नंबर की आती है। ठीक है, तो हम दोनों लैंग्वेज में पढ़ाने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि हम बताते हैं आपको कि इसके जो नाम होते हैं चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, नाम एक ही जैसे होते हैं। चाहे एथिल अल्कोहल को हम इंग्लिश में लिख दें, चाहे एथिल अल्कोहल को आप हिंदी में लिख दीजिए, बात वही होती है। तो जल्दी जल्दी हम सारी केमिकल जितने भी इक्वेशन है इसमें जो व्हाट हैपेंस के क्या होता है जब, जो 6 नंबर का आपका पूछा जाने वाला है लॉन्ग में आपके 6 रिएक्शन आती है, उनको पूछ लेता है कि बताइए क्या होता है जब एथिल अल्कोहल इससे रिएक्शन करता है, क्या होता है जब व्हाट हैपेंस देन व्हेन एथिल अल्कोहल रिएक्ट विद सोडियम, ऐसे कुछ भी पूछ लेगा तो इसे आपको करना होगा। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन आते हैं 6 नंबर की टोटल आती है, 6 नंबर आपका क्लियर होने वाले हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के लिए। ऐसे हम शॉर्ट वीडियो आपको देते रहेंगे, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिएगा, तैयार करते रहिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो रिएक्शन है आप लिखेंगे कम, शॉर्ट में बताएंगे क्या होता है जब एथिल। शुरू करते हैं आज की वीडियो। ठीक है, और समझिएगा इसमें पहली रिएक्शन जो हमारी है वो क्या है कि एथिल अल्कोहल जो है रिएक्ट करता है सोडियम मेटल के साथ। तो क्या होता है जब एथिल अल्कोहल, ठीक, एथिल अल्कोहल रिएक्ट करता है किसके साथ, सोडियम मेटल के साथ। तो अगर सोडियम का मतलब होता है Na के साथ रिएक्शन करेगा, ध्यान दीजिएगा, शॉर्ट में हम बताएंगे, हमने पहले भी बताया है, हम समझा रहे हैं, बोल रहे हैं, उस पर ध्यान दीजिए। ये लिखा है हिंदी वाले भी समझेंगे। एथिल अल्कोहल जब सोडियम धातु के साथ किया करता है तो क्या बनाता है, एथिल अल्कोहल जब Na के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, बहुत ध्यान समझिए, इसको हम समझा रहे हैं, उस पर ध्यान दीजिए, फिर से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो क्या बनाता है, एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH होता है, और सोडियम का मतलब होता है Na। ठीक है, तो सोडियम के साथ जब रिएक्शन करेगा तो क्या बना लेगा, ये सोडियम से रिएक्शन करके बना लेगा सोडियम एथाक्साइड बना लेगा। क्या बना लेगा, सोडियम C2H5, ठीक, ONA, सोडियम एथा ऑक्साइड बना लेगा। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, सोडियम एथा ऑक्साइड, एथा ये हो गया, इसको ऑक्साइड बोलते हैं, इसको सोडियम बोलते हैं, सोडियम एथा ऑक्साइड बना लेगा, और साथ में बचेगा हाइड्रोजन। तो ये देखो C2O Na का मिला दिया तो हाइड्रोजन गैस बनेगी, तो यहाँ पर 2 हैं तो इसलिए हमको यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा। जब यहाँ 2 लगाओगे तो यहाँ भी बैलेंस करने के लिए 2 लगाना पड़ेगा, और सोडियम के आगे भी 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो बन गया सोडियम एथॉक्साइड बन गया, ठीक, बैलेंस भी हो गई। तो ऐसे ही आगे समझेंगे कि रिएक्शन नंबर 2 में क्या कहा है कि जब एथिल एस्टेट, कौन, एथिल एस्टेट किसके साथ रिएक्शन करता है, एल्केलाइन मीडियम के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, मतलब कहने की बात ये है कि जब एथिल का मतलब था C2H5, तो पूरा क्वेश्चन समझिएगा ध्यान से। क्या बोल रहा है कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ एथिल एस्टेट इन एल्केलाइन मीडियम, क्या होता है जब एथिल एस्टेट का क्षारीय विलयन के साथ हम क्रिया करवाते हैं। एथिल एस्टेट, एथिल है ये एस्टेट है, क्षारीय का मतलब होता है एल्केलाइन का मतलब NaOH, इसके साथ जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा। ठीक है, तो ध्यान समझिएगा इसको भी। इसमें हम क्या कर देंगे, सबसे पहले क्या कर लेते हैं, C2H5 और इस OH को एक पास कर लेते हैं, C2H5 और ये OH, तो यहाँ पर बन जाएगा C2H5OH, और प्लस का क्या बचा, देखो यहाँ पर बचा क्या, CH3COONA, है ना, CH3COONA एक पास कर लेंगे, C2H5OH एक पास कर लेंगे। तो सोडियम, इसको बोलते हैं एसिटेट, नाम भी सीखे, सोडियम एसिटेट बोलेंगे, एथिल अल्कोहल बोलेंगे। तो जब हमारा क्या हो जाएगा, एथिल एस्टेट, ये एथिल है, इतने को एस्टेट पढ़ते हैं, इसलिए यहाँ पर सोडियम एस्टेट, इसको एथिल एस्टेट के साथ रिएक्शन करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो OH इसके साथ जुड़ जाएगा, C2H5OH हो जाएगा, और Na यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा। ठीक, तो ये होता है कि जब हमारा एथिल एस्टेट का क्या करवाते हैं, एल्केलाइन मीडियम में करवाते हैं इसका रिएक्शन, क्षारीय विलयन के साथ क्या करवाते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, तो क्या बनता है। ऐसे रिएक्शन नंबर 3 समझिए, क्या होता है जब एथिल अल्कोहल, जब व्हेन एथिल अल्कोहल इज हीटेड विद 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड कॉन्सेंट्रेट H2SO4, कह रहा क्या होता है जब एथिल अल्कोहल को 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ध्यान समझिएगा। हमसे पूछा है कि एथिल अल्कोहल का मतलब फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH, C2H5OH को कह रहा है 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। ठीक, इस पे अगर हम क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बन जाता है, C2H4, एक H बच गया ना, वो H के साथ मिलकर क्या बना लेगा, H2O बना लेगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर बच्चा, C2H4
एक H बचा, इस साथ मिलकर बना लेगा H2O, 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 इसको क्या बोल देंगे, एथिलीन बोल देंगे, इसको क्या बच्चा बोल देंगे, एथिलीन बोल देंगे या एथीन बोल देंगे। ठीक, कार्बन के जस्ट डबल हाइड्रोजन है तो इसको बोलेंगे हम क्या, एथीन बोल देंगे या एथिलीन बोल देंगे। ठीक, तो ये रिएक्शन नंबर 3 थी। बहुत ध्यान समझिए, हम लैंग्वेज नहीं यूज कर रहे हैं, आप लोग बहुत ध्यान समझेंगे तो आपको सब समझ में आएगा। ठीक है, लैंग्वेज हमारी मुंह की सुनिए, जो हम बोल रहे हैं हमारे बोलने में जाइए, बाकी हम डायरेक्ट रिएक्शन इसमें लिख रहे हैं तो रिएक्शन ध्यान समझते रहिए। रिएक्शन नंबर जो 4 आती है वो क्या होती है, रिएक्शन नंबर 4 है वो हमारी क्या है कि जब क्या होता है, जब हमसे रिएक्शन पूछा है कि सोडियम, मतलब बहुत ध्यान समझिएगा, कह रहा है सोडियम एसिटेट इज हीटेड विद सोडा लाइम। देखिए ये सब रिएक्शन जो हम छाट के रखे हैं, ये आपके सामने हम पढ़ रहे हैं, ये सब बहुत बार पूछी जाने वाली रिएक्शन है, तो बहुत अच्छे से सुन लीजिएगा इनका, फिर उसके बाद बात कराएंगे। कह रहा है सोडियम एसिटेट इज हीटेड विद सोडा लाइम। कहता है क्या होता है जब सोडियम एसिटेट की क्रिया NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ या सोडा लाइम के साथ करवाते हैं। तो बहुत ध्यान समझिएगा, सोडा लाइम का मतलब CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, तो आप बात समझिए, CH3 सोडियम एसिटेट का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COO Na। अभी बताया था सोडियम एसिटेट, ये देखिए सोडियम एसिटेट ये हो गया, तो रिएक्ट विद सोडा लाइम। ठीक है, तो NaOH क्या हो जाएगा, ये बच्चा हमारा जो होगा CaO, या फिर आप लिख देंगे सोडा लाइम। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaO होता है। ठीक, इसके प्रेजेंस में कराओगे तो क्या बना लेगा, ये बच्चा बना लेगा Na कितने हो गए, 2 हो गए, तो क्या बना लेगा, Na2CO3 बना लेगा, Na2CO3 बना लिया। क्या बचा है यहाँ पर, बचा क्या हमारा, देखिए ध्यान से समझिएगा, Na2 हो गए, ठीक है, COO एक ये वाला O, CO3 हो गया, बचा क्या, ये CH3 और एक H बचा, तो मिला के हो जाएगा प्लस का CH4, बना लेगा क्या, मेथेन बना लेगा। तो बहुत ध्यान समझिए कि अगर सोडियम एसिटेट की रिएक्शन NaOH के साथ सोडा लाइम के प्रेजेंस में बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, सोडियम कार्बोनेट और मेथेन बनेगा, सोडियम कार्बोनेट और मेथेन बनेगा। अगली रिएक्शन बच्चा क्या पूछ रहा है हमसे कह रहा क्या होता है जब एसिटिक एसिड जो होता है एथिल अल्कोहल के साथ किसके प्रेजेंस में, H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है। पूरी लैंग्वेज फिर से पढ़े दे रहे हैं एक बार कि एसिटिक एसिड इज रिएक्टेड विद एथिल अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4। कंसंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में जब एसिटिक एसिड रिएक्शन करता है किसके साथ, एथिल अल्कोहल के साथ, तो क्या बनाता है। तो इसको भी बहुत ध्यान समझेंगे कि क्या होता है जब एथिल अल्कोहल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बता दें क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें इसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, नाम क्या है हमारा, एस्टरीफिकेशन। क्या है, एस्टरीफिकेशन। यहाँ पे इसको स्पेशली अलग से बता रहे हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं एस्टरीकरण, क्योंकि ये क्या बनाता है, एस्टर बनाता है, इसलिए इसको एस्टरीकरण मतलब एस्टरीफिकेशन भी बोलते हैं। तो इसमें होता क्या है बच्चा कि जो हमारा एथिल अल्कोहल होता है, कौन, एथेनॉल, मतलब C2H5OH, इसको अलग तरीके से हम लिखे दे रहे हैं कि आप लोग समझ जाइए। और हमारा कौन सा होता है, CH3COH होता है। तो एसिटिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करता है एथेनॉल, तो क्या वो भी किसके प्रेजेंस में, कंसंट्रेट H2SO4 शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है, तो क्या बना लेता है, एस्टर बना लेता है। एस्टर बनाएगा, जल को बाहर कर दो बस, तो जल को बाहर ऐसे कर देते हैं हम लोग, H इसका उठा लो, ठीक है, OH इसका उठा लो, तो H2O बाहर हो गया। अब बचा क्या, देखिए यहाँ पर H2O को बाहर कर दिया तो बचा क्या हमारा, CH3COO, CH3CO, यहाँ पर लास्ट में जोड़ देंगे हम C2H5, इसी को बोलते हैं क्या, एस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्टर। एस्टर हमारा बन जाएगा। तो ये हमारा होता है एस्टरीफिकेशन, एस्टरीकरण। और ऐसे अगर पूछा जाएगा तब ठीक है, अगर ऐसे पूछा जाएगा कि C2H5OH जो होता है CH3OH के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो 5 ये आपकी हो गई। ऐसे आगे बढ़ते हैं। अब आप समझ ही गए होंगे कि कैसे कैसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसमें आती है। उसके बाद हम चलेंगे छठी पर। तो हम बता दें फिर से, हम लिख नहीं रहे हैं, आप लोग लैंग्वेज पे ध्यान दीजिएगा कि हम कौन कौन सी करा रहे हैं। रोक रोक के आप वीडियो अच्छे से आप पहले इसको लिखना सीख लीजिएगा, ठीक है, लिख लीजिएगा रिएक्शन को। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पर। नेक्स्ट रिएक्शन से क्या कह रहा है कि बताइए क्या होता है जब एसिटिक एसिड सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है, मतलब एसिटिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट। फिर से लिख लीजिए बच्चा, आप लोग कॉपी खोल के बैठिए, लिखिए एसिटिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट, मतलब एसिटिक अम्ल जो है, जब एसिटिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है। तो बच्चा बताइए एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या, CH3COH होता है, और हमसे किससे कहा करवा दो, सोडियम कार्बोनेट के साथ, तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट होता है। तो सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराएगा तो क्या बनाएगा, सोडियम एसिटेट बनाएगा, CH3
COO Na बनाएगा। बहुत ध्यान से सुन लीजिए एकदम ध्यान से, तभी हो पाएगा। तो ये CH3COO Na अलग बन गया। और बाकी क्या होता है, अभी एक Na बचा है, तो जो Na जो बचा था उसको बचे है क्या, इसमें 2 है Na, तो आगे 2 लगा दो तो Na पूरे हो गए। तो जब ये 2 लगाओगे तो यहाँ पर भी 2 तुमको लगाने पड़ेंगे। और साथ में बच्चा हमारा क्या बच जाएगा, CO2 गैस बच जाएगी और H2O बचेगा, तो उसको भी हम लिख देंगे। तो यहाँ पर हमसे पूछा क्या था, एक बार समझा दे रहे हैं कि एसिटिक एसिड जब सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बना देता है, सोडियम एस्टेट बनाता है, ठीक है, और CO2 और H2O बन जाएगा। बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पर 2 लगा दिया। अगली रिएक्शन नंबर 7 जो है हमसे पूछा क्या है, इसमें कहा है क्या होता है बताओ। एथेनॉल इज ऑक्सीडाइज्ड विद एल्केलाइन सॉल्यूशन ऑफ KMnO4। कह रहा है क्या होता है जब एथिल अल्कोहल KMnO4 के साथ क्षारीय KMnO4 के विलयन के साथ अब क्या करता है। KMnO4 का फॉर्मूला होता है पोटेशियम पर मैग्नेट, ठीक। KMnO4 क्या होता है, पोटेशियम पर मैग्नेट होता है। तो इसकी रिएक्शन कैसे कराओगे, तो इसमें कहा एथिल अल्कोहल, मतलब एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, चाहे C2H5 लिखो और चाहे CH3CH2 लिखो, है तो एथिल ही, तो एथिल अल्कोहल हो गया। C2H5 लिखो, C2H5OH चाहे लिख दो ऐसे। अब कहा है एल्केलाइन KMnO4, तो एल्केलाइन का मतलब बच्चा होता है, हिंदी में बोलते हैं क्षारी KMnO4, क्षारी KMnO4 के साथ, या फिर यहीं पर यही रिएक्शन इसके लिए भी होती है अगर K2Cr2 और 7 के साथ बोल दे, ठीक है। तो यही लिखना, ये किसमें बदल जाता है बच्चे, ये बन जाता है CH3COOH में बदल जाता है। मतलब जो हमारा एथिल अल्कोहल होता है किसमें चेंज हो जाता है, एसिटिक एसिड में रिएक्ट करके चेंज हो जाता है, ठीक है। ये डायरेक्ट रिएक्शन होती है, इसमें होता क्या है, CH3 है, यहाँ पे CH3 है, C है, यहाँ भी C है, H2O। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इसका जो O होता है वो जुड़ के एक साथ हमारा क्या बना देता है, एसिटिक एसिड जो होता है वो डायरेक्ट बनाता है, तो उसको छोड़ के। इससे आप यहाँ पर दिमाग मन लगाइएगा कि यहाँ पर क्या हुआ है, इथेनॉल का OH कहाँ से बढ़ गया, तो इथेनॉल जो होता है वो यहाँ से लिया जाता है, क्योंकि एल्केलाइन है तो जब क्षारीय विलयन होगा तो उस पे OH समूह निकलता है ना, उस OH समूह से यहाँ रिएक्शन करा देंगे तो O यहाँ पर बढ़ जाएगा और OH एक आएगा तो H2O मतलब बाहर, H2 हाइड्रोजन गैस बाहर कर देंगे, ठीक। ये उससे बन जाती है, बहुत ध्यान समझते रहिएगा एक एक रिएक्शन। उसके बाद एक और रिएक्शन आती है आपकी कि जब क्या होता है, तो ये चीज याद रखिएगा, बहुत ज्यादा पूछी जाती है, चाहे KMnO4 लिखा हो चाहे K2Cr2 लिखा हो, आपको यही डायरेक्ट लिखना है, ठीक है, चाहे कुछ भी पूछा जाए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करते रहिए। अगली रिएक्शन हमसे कहा है क्या होता है जब एसिटिक एसिड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, ठीक है। मतलब पूछा हमसे क्या है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एथेनोइक एसिड, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट जो होता है वो एथेनोइक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर रिएक्शन नंबर 8 क्या कह रहा है, एथेनोइक एसिड मतलब CH3COOH। फार्मूला देखो आना बहुत ज्यादा जरूरी है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये हमारा हो जाएगा और इसके साथ जब रिएक्शन करेगा तो क्या बना लेगा, CH3COONA। अगर सोडियम वोडियम कहीं आ जाओ समझ जाओ, एसिटिक एसिड हो तो सोडियम एस्टेट ही बनाएगा, सोडियम एस्टेट बना लिया। और क्या बन गया बच्चा, हमारा बन जाएगा CO2 और बन जाएगा हमारा H2O, ठीक। सेम वही रिएक्शन आ गई कि क्या क्या बना लेगा, सोडियम एस्टेट बना लेगा, ठीक है, CO2 बना लेगा और H2O बना लेगा। बहुत ध्यान से इसको लिख लीजिएगा। सेम वही रिएक्शन है जो सबसे ऊपर 6 नंबर पे लिखा था, बस उसमें क्या था, सोडियम कार्बोनेट था, यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट है, मतलब कि हमारी क्या हो गई, हो गई, ठीक है। रिएक्शन नंबर 9 में हमसे क्या कहा है, रिएक्शन नंबर 9 जो पूछी गई है तो इसमें कहा है बच्चा हमसे मेथेन इज मिक्स्ड विद क्लोरीन गैस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। फिर से सुन लीजिए, मेथेन इज मिक्स्ड विद क्लोरीन गैस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जब कह रहा है मेथेन को क्लोरीन गैस के साथ मिक्स किया जाता है किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो क्या होता है। तो मेथेन का फॉर्मूला बच्चा क्या होता है, CH4 होता है और प्लस क्लोरीन गैस क्या होती है, Cl2 होती है, किसकी प्रेजेंस में होती है, सनलाइट, ठीक है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। तो क्या बना लेता है हमारा बच्चा, ये बना लेता है हमारा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल लो, Cl को दे दो तो इस हाइड्रोजन को Cl दे दोगे तो बन जाएगा HCl। अब यहाँ बचा क्या, एक Cl बचा, वहां पर CH3 बचा सिर्फ, तो CH3 बचा क्योंकि एक H इसको दे दिया था, तो CH3Cl इसको बोलते हैं मेथिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको, मेथिल क्लोराइड। तो इंग्लिश में भी इसको लिख सकते हैं आप मेथिल क्लोराइड। तो मेथिल क्लोराइड के साथ क्या करता है ये रिएक्शन, मेथिल क्लोराइड क्या करता है, बना लेता है। बहुत ध्यान समझते रहिए। फिर उसके बाद कहा है एक और रिएक्शन है, रिएक्शन नंबर 10, उसमें कहा है कि मेथेन इज कंब्यूज्ड, या फिर कहता है मेथेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन।
चाहे रिएक्ट विद ऑक्सीजन क्या है, चाहे कंब्यूजन से मतलब होता है जब मीथेन को जलाया जाता है तो ये एक प्रकार की दहन अभिक्रिया भी है, कंब्यूजन रिएक्शन भी है, इसको आप कंब्यूजन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है कहना, मीथेन जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, तो बच्चा हमारा बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड और बनाता है H2O जल। ठीक है, H2O क्या बनाता है, जल बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो इसको भी आपको याद रखना है। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है तो 2 लगाओगे, तो 2 यहाँ पर लगाओगे तो यहाँ भी आपको 2 लगाना पड़ेगा, फिर 2 2 4 होते हैं। ठीक है, ये क्या एक प्रकार की कंब्यूजन रिएक्शन है, हम लिख देंगे कंब्यूजन। ठीक है, दहन कराएगा, जो जलाया जाएगा। ठीक, कंब्यूजन रिएक्शन होती है। उसके बाद रिएक्शन नंबर जो 11 है, 11 हमसे क्या कहा है, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे इसको। इसमें कहा है एथेनोइक एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। कह रहा सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड इन एसिटिक एसिड, दोनों तरीके से पूछा है। तो एक बार फिर से समझिए क्या होता है जब एथेनोइक एसिड रिएक्ट करता है, फिर मतलब क्रिया करता है किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, NaOH के साथ। तो बहुत ध्यान से इसको फिर वैसे ही रिएक्शन कर देंगे। क्या कहा है, सोडियम एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH। एथेनोइक एसिड हो गया किसके साथ, कहा NaOH के साथ। तो जैसे ही आप बच्चा इसके साथ Na आया तो इसको क्या जोड़ दो, वही बना दो, क्या CH3COONA, सोडियम एस्टेट बना देंगे। सोडियम एस्टेट बनने के बाद हमारा क्या बचेगा, खाली बचेगा H2O। क्या बचेगा, H2O। तो H2O हम अलग कर देंगे। बहुत ध्यान समझिए, कुछ नहीं है, नॉर्मल सी रिएक्शन थी। ये H2O को हमने अलग कर दिया, बाकी सब Na इसमें मिला दिया, हो गया काम। ठीक है, तो ये क्या बन जाता है हमारा, जैसे एथेनोइक एसिड से NaOH को मिलाते हैं तो क्या बन जाता है हमारा, सोडियम एस्टेट फिर से बन जाता है। ऐसे ही नेक्स्ट रिएक्शन को ध्यान समझेंगे। इसमें कहा है रिएक्शन नंबर 12 में कहा है ऑक्सीडेशन ऑफ मेथेन विद ओजोन। कह रहा है क्या होता है जब ओजोन के साथ, ओजोन का ऑक्सीकरण किसका कराते हैं, मेथेन का ओजोन के साथ, ओजोन की उपस्थिति में। ठीक है, तो ओजोन के साथ जब रिएक्शन करता है मेथेन तो क्या बनाता है, ठीक, मेथेन रिएक्ट विद ओजोन। तो रिएक्शन नंबर 12 में कहा है मेथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4 और किसके साथ कहा है, ओजोन के साथ। तो ओजोन के साथ जब करवाएगा तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन बोला है ना, ऑक्सीकरण, तो ऑक्सीडेशन के लिए क्या लगा देते हैं यहाँ पर O हम। तो ये क्या बना लेता है हमारा बच्चा, फॉर्मेल्डिहाइड बना देता है। ये फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं इसको, HCHO को क्या कहते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं। इसको लिख लीजिएगा आप लोग, फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं। प्लस का बनाता है 3H2O, बैलेंस अभी कर दे रहे हैं। ठीक, और बनाएगा H2O और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2। ठीक, इसको बच्चा ओजोन बोलते हैं। ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। O3 जो होता है ओजोन का फॉर्मूला होता है। और बैलेंस हमारी रिएक्शन हो गई, इधर 2 2 लगा लो, इधर 3 लगा लो। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड बना लेगा। रिएक्शन नंबर जो है 13 है। 13 हमसे क्या कहा है, ध्यान समझ लीजिए इसको भी। 13 हमसे कहा है एक्सेस अमाउंट ऑफ एथिल अल्कोहल इज हीटेड विद कंसंट्रेट H2SO4। कह रहा है जब एथिल अल्कोहल की अधिक मात्रा में क्या करते हैं, ये इसको कंसंट्रेट H2SO4 शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, देखते हैं क्या बनेगा। तो ये एथिल अल्कोहल ले लिया C2H5OH और शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करवानी है तो क्या करवा देंगे, H2SO4 के साथ। ये क्या है, कंसंट्रेट H2SO4 है अधिक मात्रा में। और टेम्परेचर याद रखिएगा बच्चा कितना था, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए एक और रिएक्शन ऐसी थी जिसमें H2SO4 प्रेजेंस दिया जाता था, 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिए थे, वहां प्रेजेंस था। लेकिन यहाँ बच्चा बोला जब अधिक मात्रा में लेंगे, अधिक में एक्सेस फॉर्म में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके साथ रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके क्या बच्चा बना लेगा। यहाँ पर बहुत ध्यान समझेंगे, ये H यहाँ पर दे दो तो होता है एथिल C2H5 हाइड्रोजन, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट SO4 और ये पूरा और ये सॉरी H, इसको मिला लो, H2O को अलग कर दो तो प्लस का H2O हमारा अलग हो जाएगा और एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, इसका नाम क्या हो जाएगा, बहुत ध्यान समझो, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट एक पास हो जाएगा और H2O अलग हो जाएगा। तो ये बच्चा हमारा होता है, इसको भी बहुत ध्यान से आप लोग पूरा कर लीजिएगा, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनाता है। ठीक है, तो इसको भी लिख लीजिएगा आगे। ठीक है, तो अभी 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर किए तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, नाम याद कर लीजिएगा, इसको एथिल बोलते हैं, हाइड्रोजन सल्फेट। अगर इसी एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को उठा लिया जाए C2H5HSO4, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को उठा लें और एथिल अल्कोहल के साथ कर दें, C2H5OH के साथ कर दें और इस बार टेम्परेचर ले लें 140 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। ठीक, तो क्या बन जाएगा हमारा, बहुत ध्यान समझिएगा, ये H
और यहां से एक H उठा लो तो H2SO4 ये अलग अलग कर दो तो H2SO4 अलग हो गया, प्लस का बचा कैसे, तो ये बचा C2H5 यहाँ का बचा O और ये क्या बचा, फिर से बचा C2H5, तो C2H5 और C2H5 बन गया और H2SO4 फिर से अलग हो गया। तो यहाँ पर बना क्या हमारा, इसको बोलते हैं दो है, इसको बोलते हैं एथिल। क्या बोलते हैं, एथिल। एथिल का मतलब दो है, तो डाई एथिल और ओ को जब बीच में जुड़ा होता है तो पढ़ते हैं ईथर, डाई एथिल ईथर बन गया। तो याद रखना बच्चा, जब एथिल अल्कोहल की रिएक्शन H2SO4 के साथ करवाते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तो बनता है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, और उसको दोबारा उठा लो और एथिल को फिर करवा दो तो 140 पे गर्म कर दोगे तो बन जाएगा डाई एथिल ईथर बन जाएगा। दोनों चीज ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो 13 रिएक्शन हो गई, लगभग 20 करवाएंगे और 20 के बाद आपको कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है। बहुत ध्यान समझिए, अगली रिएक्शन चलते हैं। अगले चलते हैं 14 नंबर रिएक्शन पे। 14 नंबर रिएक्शन बच्चा क्या कहा है हमसे, कहा है बताइए क्या होता है जब सुक्रोज का क्या कराया जाता है, फर्मेंटेशन कराया जाता है। तो सुक्रोज इज फर्मेंटेड, ठीक है। सुक्रोज का क्या करवाएंगे हम, अपघटन करवाएंगे तो क्या बनेगा। तो बहुत ध्यान समझिएगा, इसमें आपको क्या याद रखना है, मेन जो एंजाइम होता है उसका मतलब नाम याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले सुक्रोज का फॉर्मूला जान लो। सुक्रोज का फॉर्मूला था C12H22, ये 14 नंबर रिएक्शन है, C12H22O11, ठीक। C12H22O11 होता है, ठीक है। और प्लस का हमारा फर्मेंटेशन किसके साथ, C12H22O11 H2O के साथ कराओगे, है ना, जल के साथ तो अपघटन कराओगे इसका, तो जल अपघटन कराओगे। यहाँ पे याद रखना कि इन्वर्टेज एंजाइम होता है, कौन होता है, इन्वर्टेज। सब हिंदी में लिखे दे रहे हैं, इंग्लिश में लिख लेंगे, इन्वर्टेज एंजाइम होता है। तो किसमें बदल जाता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाता है। तो C6H12O6 प्लस C6H12O6, देखिए इनके स्ट्रक्चर फॉर्मूला अलग होते हैं, तो आप लोग इंटर में जाएंगे तो पढ़ेंगे। यहाँ पर आप ऐसे ही जान लीजिए, एक होता है ग्लूकोज, एक होता है फ्रक्टोज, ठीक है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्या होता है, टूट जाता है। फिर से हम ग्लूकोज को उठा लेंगे C6H12O6 और इसका आगे रिएक्शन जब करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, जाइमेज। तो जाइमेज आ गया, एंजाइम आपको याद रखना है इसमें क्योंकि एंजाइम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जाइमेज एंजाइम में करवा दोगे तो बन जाएगा क्या, C2H5OH एथिल अल्कोहल बन जाएगा और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी। तो दो यहाँ लगा दो, 6 हो गए, 6 हैं, 4 और यहाँ पर 2 लगा दो, ये भी 2 हो गए, टोटल 6 हो जाएंगे। बैलेंस देखिए यहाँ पर 6 है, 2 दूनी 4 और 2 6, बैलेंस करने के लिए हमने 2 आगे लगा दिया। देखिए और यहाँ पर याद रखिएगा, ये जो रिएक्शन में 14 है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको अलग तरीके से पूछा जाता है कि एथिल अल्कोहल बनाने का जब प्रोसेस आता है, ठीक है, तो उसमें भी यही आपका पूछा जाएगा कि अगर आ जाए कि एथिल अल्कोहल का निर्माण विधि लिखो, औद्योगिक विधि लिखो या इंडस्ट्रियल मेथड पूछ ले तो प्रिपरेशन मेथड भी आप इसको लिख सकते हैं, तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ में सुक्रोज फर्मेंटेशन तो है ही है, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे तैयार कर लीजिएगा। रिएक्शन नंबर जो 15 है उसमें क्या हमसे कहा है, रिएक्शन नंबर 15 में बच्चा हमसे कहा है एथिल ब्रोमाइड रिएक्ट विद डाइल्यूट KOH, एथिल ब्रोमाइड रिएक्ट विद डाइल्यूट KOH। तो कह रहा है क्या हमसे कि क्या होता है जब एथिल ब्रोमाइड तनु KOH के साथ क्रिया करता है। तो एथिल ब्रोमाइड का फॉर्मूला C2H5Br एथिल ब्रोमाइड और KOH होता है KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। रिएक्शन करेगा तो KBr अलग बना लेगा, तो KBr को हमने अलग कर दिया, प्लस का क्या बन जाएगा, देखो C2H5OH बन जाएगा, एथिल अल्कोहल एक पास हो जाएगा। कुछ नहीं था, तो बहुत सारा रिएक्शन थी, तो डायरेक्ट हम लोग कर सकते थे। उसके बाद हमसे क्या कहा है, फिर कहा है हमसे एथिल एस्टेट इज हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस, या फिर कह रहा है एथिल एस्टेट रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। बच्चा कहेगा जब क्या होता है, जब एथिल एस्टेट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करता है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको बहुत ध्यान समझेंगे। इसमें क्या होता है, हमने लिख दिया रिएक्शन नंबर 16 में CH3CO C2H5, ठीक, प्लस का आता है H2O। तो यहाँ पर जो आता है इसकी प्रेजेंस देते हैं NaOH की, ठीक है। NaOH के साथ कह रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, NaOH जो होता है प्रेजेंस में होता है, और हाइड्रोलिसिस का मतलब हाइड्रोजन, ठीक है, सॉरी जल, जो जल के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर क्या बना लेगा, ये एथिल एस्टेट के साथ कहा था, एथिल एस्टेट का फार्मूला हो गया, तो क्या बना लेगा बच्चा, उधर बना लेगा हमारा क्या, एसिटिक एसिड बना लेगा, CH3COOH बना लेगा और साथ में बना लेगा C2H5OH बना लेगा।
C2H5 OH, एक H बचा, यहाँ पर जोड़ दो आके, वो हो जाएगा क्या हमारा CH3COOH बन जाएगा। ठीक, तो CH3COOH बन जाएगा और C2H5 OH बन जाएगा। ठीक, इसी के साथ में एक और रिएक्शन है, हमसे कहा है, बहुत ध्यान से समझना है इसको। रिएक्शन नंबर जो हमारी है 17 पे हमसे क्या कहा है करने के लिए, बहुत ध्यान समझ लीजिएगा इसको। हमसे कहा है कि बताओ क्या होता है एथिलीन गैस जो होती है पास्ड थ्रू, एथिलीन गैस इज पास्ड थ्रू 1% एल्केलाइन KMnO4 सोल्यूशन, इसको बोलते हैं बैर रेजेंट। ठीक है, क्या होता है जब एथिलीन गैस को 1% क्षारीय KMnO4 के सोल्यूशन में पास किया जाता है। ठीक है, तो एथिल अल्कोहल को हम लोग पास करेंगे, सॉरी एथिलीन को हम लोग पास करना है किसमें, 1% एल्केलाइन KMnO4 में। देखिए क्या होता है, एथिलीन का फॉर्मूला हमने बताया था CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, या फिर आपको दूसरा तरीका लिखना है C2H4 भी होता है, इसका फॉर्मूला क्या था, C2H4 होता है। तो ऑक्सीजन, और कहा है हमसे क्या कहा था, 3 के ऊपर उसको प्रेजेंट देख देंगे, कहा 1% एल्केलाइन KMnO4 के प्रेजेंस में क्या करवाते हैं तो क्या बनता है, ध्यान दीजिएगा, CH2 लिखा है, CH2 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर क्या कहा है CH2 फिर लिखा है, उसको सिंगल बॉन्ड में फिर से लिख दो CH2, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर जुड़ेगा क्या, देखो यहाँ पर CH2 एक कम हुआ ना, जब सिंगल बॉन्ड में बदलोगे तो एक हाइड्रोजन दोनों से कम हुआ, तो एक हाइड्रोजन उठा के ऑक्सीजन के साथ क्या करवा दोगे तो एक क्या मिल जाएगा तुमको, OH ग्रुप मिल जाएगा। चाहे तुम ऐसे लिख दो, समझना चाहे ऐसे लिख दो OH सिंगल बॉन्ड CH2 OH, चाहे ऐसे लिख दो, या फिर आप इसको और तरीके से लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो CH2 OH सिंगल बॉन्ड नीचे लगा के लिख दो CH2 OH, चाहे आप ऐसे लिख दो और चाहे ऐसे लिख दो। यहाँ जब एक बॉन्ड का मतलब एक हाइड्रोजन कम होगा तो OH के साथ मिल जाएगा तो OH समूह बना लेगा, CH2H बन जाएगा, और एक तरफ फिर से क्या बन जाएगा CH2 OH बन जाएगा। ठीक है, एथिलीन, अच्छा वो भी कहा था ना हमसे, क्या कहा था, एथिलीन कहा था, और साथ ही में साथ बोला था हमसे कि पास थ्रू 1% एल्केलाइन सोल्यूशन, तो इसमें हमारा H2O भी तो ऐड होगा, तो H2O भी ऐड कर लेंगे। तो H2O मतलब यहाँ पर लिख दें H2O, तो H2O भी जाएगा तो क्या बना लेगा, ये एक हाइड्रोजन इधर देखना है, एक O एक H, एक O एक H, CH2OH और CH2OH में टूट जाएगा। इसका नाम क्या होता है, एथिलीन ग्लाइकॉल होता है। क्या नाम होता है इसका, एथिलीन ग्लाइकॉल। ठीक, ग्लाइकॉल, ठीक है, इसका नाम ये भी होता है। तो आप नाम भी एथिलीन ग्लाइकॉल लिख लीजिएगा और साथ इसकी रिएक्शन लिख लीजिएगा। ये हो गया आपके 17 रिएक्शन। अब चलते हैं 18वीं नंबर की रिएक्शन पे, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहा है एथिलीन रिएक्ट विद ओजोन। कहा है क्या कि जब क्या होता है, जब एथिलीन जो होती है ओजोन के साथ रिएक्शन करती है। ध्यान दीजिएगा क्या होगा, हमसे कहा है एथिलीन का फॉर्मूला बच्चा फिर से क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, एथिलीन की रिएक्शन करवा देते हैं ओजोन के साथ। तो ओजोन के साथ रिएक्शन करता है कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में। तो इसमें क्या, जो कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में बनेगा तो हमारा बना लेता है फॉर्मेल्डिहाइड। क्या बना लेता है, फॉर्मेल्डिहाइड, और बना लेता है H2O, वाटर बना लेता है। तो ये याद रखना कि कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में जब करता है रिएक्शन तो डायरेक्ट बनाता है, डायरेक्ट इसको बताएंगे, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट आपको 10th लेवल का है, आपके लिए बहुत ज्यादा इतना है। एथिलीन जो होता है डायरेक्ट ओजोन से जब रिएक्शन, ये ओजोन है, एथिलीन है, रिएक्शन कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में करेगा तो फॉर्मेल्डिहाइड और H2O बना लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ टॉप रिएक्शन थी, 18 रिएक्शन केवल इंपॉर्टेंट है जो बहुत ज्यादा आपको पूछी जाती है बोर्ड एग्जाम में। अगर आप इतनी तैयार कर लेंगे तो मान के लिए कुछ नहीं होता, 18 रिएक्शन में 18 रिएक्शन से आपके 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। हम कोशिश करेंगे कि ऐसे शॉर्ट वीडियो आपको देते रहें और आप अच्छे से पढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।